उम्मीद तो है पकड़ लेंगे। ऑर्डर लेने के लिए गया, उन्होंने कहा आपके पास अगर बैग नहीं है ना तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते आपको। उफ, वहाँ पे ना नीचे, वहाँ नीचे मेरा बैग गिर गया था। 500 रुपये टिप। कि आज पूरे दिन में हमने कितने पैसे कमाए। अमाउंट अपडेट हो गई थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अभी हम हॉस्टल से निकल पड़े हैं और सीधा जाएंगे दोस्त के पास, वहाँ से बाइक पकड़ेंगे, उसकी आईडी लेंगे और काम शुरू कर देंगे। चलेंगे। यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि ट्रेन तो हर 2 मिनट के बाद आ जाती है, लेकिन बस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। बस अगर एक बार आपने छोड़ दी तो अगली बस 15 से 20 मिनट के बाद ही आएगी। ये हमारी बस आ चुकी है, अभी देखते हैं कि इसको पकड़ पाते हैं या नहीं। उम्मीद तो है पकड़ लेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं। अभी पहुंचा हूं मैं, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओह माय गॉड, खैर कोई नहीं, अगली बस आ जाएगी। दिए गई लोकेशन से हम तकरीबन 100 मीटर दूर हैं। ऑर्डर पिक करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है। अच्छा, ये 2 ऑर्डर हमने पिक करने हैं पत्रोचका से। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम जो ऑर्डर है वो पिक करते हैं, रिसीव करते हैं। आई थिंक सो उन्होंने कहा है कि अंदर जाना है। कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। इससे पहले कोई इल्ज़ाम लगे, देसी होने का बाहर इंतज़ार करते हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने यही कहा है कि आप अंदर जाएं और यहाँ से ऑर्डर पिक करें। असिता दा Yandex एदा ज़कास दादा दादा असीबा। यहाँ पर जो बड़े 4-5 स्टोर्स हैं, एक मैग्नेट है, एक पत्रोचका है और सिटी मार्केट, इस तरह करके ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो मसाइल होते हैं ना वो ज़्यादातर यही है कि हलाल नहीं लिखा होता। यहाँ पे आप गोश्त पड़ा हुआ है लेकिन हलाल नहीं लिखा हुआ, कहीं भी आपको हलाल नहीं मिलेगा। ईशान वगैरह एक है स्टोर जो सबसे बड़े हैं, वहाँ पर हलाल मिलता है, इसके अलावा कहीं भी हलाल नहीं मिलता। ये आप देख लें, कहीं भी जो है ना हलाल नहीं है। हाँ, अभी उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो रेडी नहीं है आपका ऑर्डर, वो रेडी कर रहे हैं, तो जो ही रेडी होता है फिर मैं आपको देती हूँ। और ये आप देख सकें, ये आ भी रहा है। सेकंड ऑर्डर जो है ना प्रिपेयरिंग, फर्स्ट हो गया, दूसरा हो रहा है। तब तक मैं थोड़ा सा आपको स्टोर का जो है विज़िट करा देता हूँ। ये बेकरी का सामान पड़ा हुआ है और ये शराब वगैरह पड़ी हुई हैं। आई थिंक सो, लग तो वही रही हैं, यस। और ये सोप वगैरह हो गए, ये बच्चों की चीज़ें होंगी, ये वाला सेक्शन जो है। और इसी तरह ज़्यादातर के पता ही नहीं है किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। और ये फिर सेक्शन आ गया शराब का, बियर, वोडका। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वोडका है ना वो मॉस्को में बनती है, रशिया में बनती है। और दुनिया में सबसे पुरानी फैक्ट्री जो वोडका की है वो भी रशिया में ही है। खैर छोड़ें, हम अपने ऑर्डर की तरफ आते हैं। The order is ready, available to pick up. Yes, दोनों ऑर्डर रेडी हो गए। ये मुझे आ गया नोटिफिकेशन, तो ऑर्डर जो है ना वो पिक करते, बल्कि आई थिंक सो वो बाहर ही लेके आ जाएंगे। Okay, Nazmi? कंफर्म। ये जो दोनों ऑर्डर हमने हैं वो रिसीव कर लिए हैं। अब चलते हैं कस्टमर की लोकेशन की तरफ। 16B 3705। तो ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। इस तरह होता है, इस तरह सिक्योरिटी जो है ना इन्होंने मेंटेन की होती है। और हर घर के लिए अलग कोड होता है। और मैंने जो ही कोड मिलाया, घर वालों को पता चल गया है कि हमारे कोड पर कोई बंदा इंटर हुआ है।
इसका प्रूफ भी मैं आगे जाके दूंगा, शायद वो बंदा ये बंदी जो है ना करके बाहर खड़ा होगा ऑर्डर रिसीव करने के लिए। नहीं करके बाहर तो नहीं खड़ा, लेकिन उन्हें पता चल मैंने कहा था ना कि उन्हें पता चल जाता है कि कोड लगा के कोई बंदा इंटर हुआ है, और वो कैमरे में देख भी सकते हैं। और दरवाज़ा भी लड़की खड़ी थी, उसने मुझसे जो है वो ऑर्डर रिसीव कर लिया है। खैर हम करते हैं ऑर्डर हैंडेड ओवर कंफर्म, और नेक्स्ट ऑर्डर आई थिंक हमारा आ गया होगा। यस, और ये 2 या 3 ऑर्डर हैं, चलते हैं। और ये ऑर्डर भी है डिलीवर कर спасибо спасибо। कस्टमर की लोकेशन पे आ गए हैं। Да, Yandex, это заказ. Тут ждите и позвоните, чтобы... Call? Да, Okay. чтобы позвонить, чтобы он спустился, хорошо? Okay. Посидите тут, пожалуйста. спасибо спасибо। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि आप जो है ना वो कस्टमर को कॉल कर लें। Здравствуйте. Da Yandex это заказ, сразу доверь, дом доверь. ये है रोस्टिक्स KFC, यहाँ का मुकामी KFC। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, और यहाँ का ऑर्डर है, बल्कि 2 ऑर्डर हैं वो पिक करते हैं। मेरे ख्याल से हमारा इंडियन या पाकिस्तानी भाई है, ये खड़ा है। Yandex это पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भाई। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि यहाँ मॉस्को के एक बिलियनर ने Yandex इदा पर डिलीवरी स्टार्ट कर दी। उसका कहना यह था कि एक ही मामूल में रहकर एक ही काम कर करके वो डिप्रेशन में जा रहा था, बहुत से मसाइल का शिकार हो रहा था। डिलीवरी करके वो मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा जिसके उसके बहुत से मसाइल कम होंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी कम होगा। और मेरे जहन में आ रही है कि जितनी भी मैंने डिलीवरीज़ की उनमें से 90% जो डिलीवरीज़ थी वो हैं फ़ास्ट फूड की, वो हैं जंक फूड की। यहाँ का लिटरेसी रेट 95% से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी लोग फ़ास्ट फूड क्यों खा रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हैं, जंक फूड इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब बात थी मेरे लिए। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा ये हक बनता है कि आप लोगों को बताऊं कि फ़ास्ट फूड खाने से आपकी बॉडी पर क्या क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं, मनफी असरात मुरतब हो रहे होते हैं। नंबर 1, वेट गेन। मोटापा बहुत सी बीमारियों के साथ जुड़ा होता है। अगर आप मोटापे का शिकार होते हैं तो बहुत सी बीमारियां आपके साथ जुड़ जाती हैं, और मोटापे की बड़ी वजह फास्ट फूड है, जंक फूड है, हाई कैलोरीज डाइट है। मिसाल के तौर पर एक बंदे की डेली रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, लेकिन वो ले रहा है 2500 या 3000 कैलोरीज पर डे। वो जो 500 या 1000 कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा ले रहा है वो उसकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता मोटापे का शिकार हो जाएंगे आप। वेट गेन करना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे छुटकारा पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा हमारे पैंक्रियाज पे ये बहुत मनफी असर छोड़ता है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड होने की वजह से, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होने की वजह से, हाई कोलेस्ट्रोल होने की वजह से हमारा LDL लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हम हार्ट डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा सोडियम होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी मुतासर होता है। अनहेल्दी फैट्स की वजह से हमारा लीवर जो है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से हम फैटी लीवर की तरफ जाते हैं। हमारे ब्रेन का फंक्शन जो है वो भी इससे मुतासर होता है, हमारा ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर पाता। ये कहा जा सकता है कि फास्ट फूड हमारे हर ऑर्गन को मुतासर कर रहा होता है, मनफी असरात छोड़ रहा होता है। दोस्तों कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें, पोर्शन साइज का खास तौर पर ख्याल रखें, फास्ट फूड जंक फूड से छुटकारा हासिल करें ताकि आपकी बॉडी फल फूल सके, आप सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर आप में से कोई भी शख्स किसी भी बीमारी का शिकार हो चुका है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, तो वो मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हासिल कर सकते हैं।
दो ऑर्डर Еще. सस्ती होता है। अच्छा, अभी जो ऑर्डर आया ना, ये 2-3 ऑर्डर इकट्ठे आए हैं और ये आया है मैकडोनल्ड से 2021 के बाद आई थिंक से, जो जब से रशिया पर सैंक्शंस लगी हैं ना, उसके बाद यहाँ पे मैकडोनल्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों ने मैकडोनल्ड जैसा ही एक ब्रांड बनाया है। हर KFC बनाया हुआ है, मैकडोनल्ड, ये मैकडोनल्ड है, उसकी एक ब्रांच है। यहाँ से ऑर्डर पकड़ते हैं और मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि क्या मामला आता है, किस तरह से ये मैकडोनल्ड, रशियन मैकडोनल्ड काम करता है। सेम वही चीज़ें होती हैं, सारी क्वालिटी वही होती है, हर चीज़ वही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के मैकडोनल्ड किस तरह से होते हैं। सेम यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है वो सॉरी यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से आप रिसीव करें। खैर हम अपना ऑर्डर पकड़ते हैं और कस्टमर खाने के इंतज़ार में होगा, डिलीवर करते हैं। इनमें से एक मेरा ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर है ये। दुआ तो मैं ऊपर गया हूँ और ऊपर जाके ऑर्डर लेने के लिए गया हूँ। उन्होंने कहा आपके पास अगर बैग नहीं है ना तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते आपको। सो बैग लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर। दुआ ज़कात। спасибо, спасибо बड़ा спасибо। दोनों ऑर्डर पकड़ लिए हैं। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये रेस्टोरेंट पे ऑर्डर देने आ गया हूँ मैं। ये क्या है भाई, ये तो अलग ही दुनिया लग रही है मुझे। Здравствуйте। Да, спасибо, спасибо। यार ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ समझ नहीं लग रही मुझे कहाँ ऑर्डर डिलीवर किया। मेरे ख्याल से कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म होगा। खैर हमने अगला ऑर्डर भी डिलीवर करना है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत मंजर है, क्या ही खूबसूरत मंजर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान। ये नीचे जो है ये मॉस्को रिवर है। मैं उस तरफ जा नहीं सकता क्योंकि ये इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल नीचे जो है ये मॉस्को रिवर है। ये मेरे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। और बाकी कितना खूबसूरत है, देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत। मज़ा आ गया यार। आज के दिन के जो मेरी थकावट है ना वो उतर गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मॉस्को के मौसम की कोई बंदा भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। जब सुबह निकले थे तो यूँ लग रहा था कि सारा दिन धूप रहेगी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश हुई कि आप हाल दे सकते हैं। मुझे संभलने का भी मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। इस खूबसूरत मौसम में उसामा जुरैज की गज़ल के चंद अशार जो हैं वो याद आ रहे हैं। तेरी तलाश के मारों की नींद पूरी हो, तेरी तलाश के मारों की नींद पूरी हो, ज़रा तो बैठ के पैरों की नींद पूरी हो। जो एक जागे तो दोनों में इज़्तिराब रहे, जो एक सोए तो दोनों की नींद पूरी हो। तेरा बिछड़ना के बस जागने की दूरी पे है, तो कैसे खौफ के मारों की नींद पूरी हो। हाय हाय, खुदा तो चाहेगा ख्वाबों में सब रहें मसरूफ़, खुदा तो चाहेगा बंदों की नींद पूरी हो। वसाल करके जुदाई का नाम तक न रहे, फिर इतना जागें कि बरसों की नींद पूरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान।
बिलीव मी, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इतना सर्द हो चुका था कि हाथ काम करना बंद हो गए थे। उस वक़्त होना तो यही चाहिए था कि डिलीवरी बंद कर दी जाए, इस चैलेंज को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ज़हन में एक शेर आ रहा था कि ये एक साफ भी नहीं, वो एक लश्कर है, यहाँ तो मार्का होगा मुकाबला कैसा, वो मेहरबान इजाज़त तो दे रहा है मगर अब आ गए हैं तो मकतल से लौटना कैसा। अच्छा, ये मैप मुझे लेके जा रहा है पहले आगे और फिर टर्न लेके वापस आना पड़ेगा, तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना यहाँ से जाया जाए। चलो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मेट्रो जो है, मेट्रो बस वगैरह, वहाँ पे भी आप अपनी साइकिल वगैरह लेके जा सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। यहाँ तकरीबन हर स्टॉप पे मेट्रो के बाहर ना इस तरह की शॉप्स होती हैं, यहाँ से आप कुछ खा सकते हैं, कुछ ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों। और दुनिया में जो बेहतरीन जो है निज़ाम मेट्रो का, भाई वो रशिया में है, वो मॉस्को में है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एट अ टाइम ऊपर नीचे चार जगहों पे ट्रेन चल रही होती है और सुभान अल्लाह ऐसा निज़ाम है कि दाद दिए बगैर को बंदा रहा नहीं, जो यहाँ पे आएगा वो दाद देगा। और पहली मेट्रो जो है ना इन्होंने, वो आई थिंक 1935 में बना ली हुई थी। यार बैग गिर गया मेरा। पसीबा पड़ा, हाँ पसीबा। ये तो महंगा पड़ गया काम। अब मैं हाथ यार, ये तो काम गलत पड़ गया, आगे से आ जाना चाहिए था मुझे। पसीबा, थैंक यू सो मच। पसीबा। हैव अ नाइस डे। लोग देखें आपने यार, उफ, वहाँ पे ना वहाँ नीचे मेरा बैग गिर गया था और भाई वहाँ से उठा के आके लेके आया। अब शुक्रिया बंदा अदा कर सकता है, ज़ुबान भी नहीं आती और तो बंदा क्या ही करेगा इनके साथ। खैर, थैंक यू सो मच ब्रदर अगेन। ये देख लूँ कि ऑर्डर्स को कुछ ना हुआ हो, नहीं सेफ ही हैं आई थिंक सो। टाइम नहीं था, वगरना ज़रूर से चाय कॉफ़ी के लिए मैं इनवाइट करता। अगर रशिया आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाजमी सीखें लैंग्वेज, ताकि आप यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इंट्रैक्शन आपका अच्छा हो सके, वगरना आप सुम्मुम बुकमुम नहीं हैं यहाँ। बाई अभी सामने वाले घर में मैं ऑर्डर डिलीवर करके आया हूँ। आई थिंक ये मेरा एक ऑर्डर पड़ा, सेकंड लास्ट ऑर्डर था। तो उस बंदे ने मुझे दिया है बाय कैश 500 रुपल टिप बाय कैश। अमूमन मैंने ये सुना है वो ये है कि यहाँ पर टिप बाय आपको अकाउंट में बाय ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बाय कैश बहुत कम मिलता है। मुझे मिला है 500 रुपल टिप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1700-1600 रुपीज़ बन जाता है। थैंक यू ब्रदर, एंड थैंक यू फॉर यू आर स्टिल वॉचिंग। अभी वो वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसके लिए आज सारा दिन मैंने काम किया, और उस बंदे को इंतज़ार था जो अभी तक वीडियो देख रहा है, कि आज पूरे दिन में हमने कितने पैसे कमाए। टाइम देखें तो 8 तकरीबन 35 मिनट होने जा रहे हैं। 8 बजे शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई थी। अभी मैंने सोचा कि आपको मैं अमाउंट अपडेट हो गई थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। आज के दिन 12 घंटे की शिफ्ट में हमने 2830 रुपल कमाए। 500 रुपल जो है वो मुझे टिप मिली थी बाय कैश, और जो ऑनलाइन टिप मिली है मुझे वो शो होगी विद इन 24 आवर्स।
तो मिला के तकरीबन 3500-3700 रुपये आज की कमाई है। इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बन जाता है 10,000-11,000 रुपीज़। एक बात मुझे दोस्तों से पता चली है कि जो लोग विंटर्स में काम करते हैं, फुल सर्दी में काम करते हैं, जब -25 होता है, -30 होता है यहाँ पर, वो उस वक्त तकरीबन 7,000 रुपये भी कमाते हैं 12 घंटे की शिफ्ट में। आजकल मौसम थोड़ा बेहतर है, समर आ रहा है, समर आ चुका है, तो इस वजह से थोड़ा जो रेट्स हैं वो कम हो गए। यही था आज का कंटेंट, यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, हमारा कंटेंट पसंद आया है, तो दोस्तों तक पहुंचा दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने जा रही हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ।